नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव सखवारा के पास पार्वती नदी के रपट पर मंगलवार को मछली पकड़ते समय गहरे पानी में चले जाने से 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ टीम और कोलारी थाना पुलिस ने युवक का शव पानी से बाहर निकाला। इस दौरान वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई। नदी में डूबने से युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव। मछली पकड़ते समय हुआ हादसा, कोलारी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी की घटना। मृतक की पहचान विजय सिंह पुत्र हीरा सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 2 मनिया कस्बे के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार सुबह पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। विजय सिंह पार्वती नदी के पास मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान विजय सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चला गया। युवक ने पानी से बाहर निकलने के लिए तैरकर काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। काफी देर तक युवक के बाहर नहीं आने पर मौके पर मौजूद 2-3 युवक उसे बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन वे भी उसे बाहर नहीं निकाल सके। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद कोलारी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। कोलारी थाना अधिकारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मृतक विजय सिंह कुशवाहा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बसेनेवाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर मिलने पर बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि सखवारा के पास पार्वती नदी में पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फैक्ट्री में घुसकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करने और 1.5 लाख रुपए सहित सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फैक्ट्री में घुसकर पिता पुत्र पर किया जानलेवा हमला, 1.5 लाख रुपए और सोने की चेन लूटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जानलेवा हमले का वीडियो। निहालगंज थाने में पीड़ित देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता अशोक कुमार शर्मा और भाई मदन शर्मा करीब 1.5 लाख रुपए लेकर रीको स्थित फैक्ट्री जा रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की थार गाड़ी ने उनका पीछा किया और ओडेला रोड स्थित LIC के पास मोटरसाइकिल के आगे कट मारकर बैग छीनने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट के अनुसार कुछ देर बाद एक युवक अपाची मोटरसाइकिल से फैक्ट्री पहुंचा और रैकी कर वापस चला गया। इसके बाद एक सफेद कार, एक काली थार और मोटरसाइकिल पर सवार कई लोग फैक्ट्री पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने फैक्ट्री का गेट खुलवाकर अशोक कुमार शर्मा के साथ गाली गलौज की और बेसबॉल बैट व लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के साथ शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि इसके बाद हमलावर फैक्ट्री के अंदर घुस गए और मदन शर्मा के साथ भी मारपीट की। इस दौरान उसके बैग में रखे 1.5 लाख रुपए और गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। घटना के समय फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने पूरी वारदात देखी, लेकिन आरोपियों ने उन्हें धमकाकर वहां से भगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। पूरा घटनाक्रम फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित को रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में जिले के सरमथुरा में चल रहा आंदोलन मंगलवार को 14वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी रहा। धरना स्थल पर धौलपुर के साथ करौली जिले के किसान, युवा और नेता भी पहुंचे। करीब 40,000 लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। अठैसा, भांकरी, चंदेलीपुरा ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय क्षेत्र के लगभग सभी गांवों से ग्रामीण आंदोलन में शामिल हुए। करौली के कमांड एरिया के सभी गांवों को भी आंदोलन से जोड़ने का ऐलान किया गया। DKTR के विरोध में 14वें दिन जारी रहा धरना। हजारों की दिखी भीड़। करौली के किसान नेता भी आंदोलन में कूदे। बता दें कि DKTR का आधिकारिक कोर क्षेत्र 599.6406 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बफर जोन के नोटिफिकेशन के बाद धौलपुर के 60 और करौली के 48 यानी कुल 108 गांव इससे जुड़े हैं। उपलब्ध सरकारी जवाब के अनुसार इन 108 ग्राम सभाओं के साथ बफर नोटिफिकेशन को लेकर परामर्श किए जाने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बफर क्षेत्र में गांवों का पुनर्वास स्वैच्छिक है। यही मुद्दा अब आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीढ़ियों से
जंगल और जमीन पर निर्भर परिवारों के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट और लिखित समाधान देना चाहिए। धरना स्थल पर रघुवीर मीना ने सेंचुरी और टाइगर रिजर्व से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि विस्थापन कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने जंगल पर निर्भर स्थानीय और आदिवासी समुदायों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए ग्रामीणों से अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से गांवों का पुनर्वास स्वैच्छिक प्रक्रिया के तहत होता है और वनाधिकार कानून के प्रावधान भी लागू होते हैं। युवा नेता अर्जुन महर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब और ग्रामीणों के हक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर पैदा करने के बजाय यदि लोगों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा किया गया तो जनता अपनी आवाज और मजबूती से उठाएगी। मनोज मीना ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक गांव या व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की यह लड़ाई आखिरी चरण तक जारी रहेगी और आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। मदन मोहन मीना अपने क्षेत्र के लोगों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे पर वे ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और आगे भी सहयोग जारी रखेंगे। धरना स्थल पर ऐलान किया गया कि करौली जिले के कमांड एरिया के सभी गांवों को आंदोलन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अठेसा, भाकरी और चंदेलीपुरा ग्राम पंचायतों समेत स्थानीय क्षेत्र के बड़ी संख्या में गांवों ने स्वेच्छा से आंदोलन में भागीदारी की। धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ के बीच वक्ताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि डीकेटीआर के मुद्दे पर अब आंदोलन का दायरा गांवों से निकलकर दोनों जिलों तक पहुंच चुका है। 14 दिनों से लगातार चल रहे धरने में बढ़ती भागीदारी ने प्रशासन और सरकार के सामने ग्रामीणों की नाराजगी को और मुखर कर दिया है। संत हरिगिरी महाराज ने नशे से दूर रहने का दिया संदेश। मोरोली धाम में आयोजित हुई दौड़ प्रतियोगिता, जिला कलेक्टर ने शिरकत कर युवाओं का बढ़ाया मनोबल। चंबल के बीहड़ों में तपस्यारत संत भगवान हरिगिरी महाराज के सानिध्य में मोरोली धाम पर एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाज में तेजी से पैर पसार रही नशे की लत को लेकर चिंतित संत हरिगिरी महाराज ने युवाओं को इसे सामाजिक बुराई से दूर रहने का संदेश दिया और देश की युवा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ने की अपील की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और युवाओं का मार्गदर्शन किया। मोरोली धाम आश्रम पर आयोजित इस कार्यक्रम में संत हरिगिरी महाराज ने कहा कि आज का युवा वर्ग जिस तरह नशे के जाल में फंस रहा है वह बेहद चिंताजनक है। चंबल की पावनधारा और बीहड़ों की तपस्थली से उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतर जरिया खेल है। युवा अपनी ऊर्जा को नशे जैसी कुरीतियों में व्यर्थ न गवाकर खेल और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। प्रतियोगिता में पहुंचे धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने युवाओं के भविष्य पर जोर देते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि अनुशासन और बेहतर भविष्य की नींव है। उन्होंने दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण अंचल के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आए दर्जनों युवाओं ने दौड़ प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। विजेताओं को संत हरिगिरी महाराज और जिला कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मोरोली धाम पर भारी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। और भैया खेलों में काफी तुम्हारे लिए संभावना है, सर्विस की काफी संभावना है। राजस्थान स्तर से अगर देश स्तर तक पहुंच जाएंगे तो निश्चय की गारंटी है पैसे की कमी नहीं रहेगी, जॉब की कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। इसी तरह दौड़ेंगे तो शायद ओलंपिक में भी तुम किसी दिन पहुंच जाओ। दूसरी बात, हमारे यहाँ वेदों में कहा है, वेदों में हमारे यहाँ कहा है जीवेव शरद सताम, हे बालको 100 साल जिए, 100 साल तक तुम जियो, लेकिन कब? जब निरोग रहोगे, रोग से रहित रहोगे तब। अरे भैया गांवती भाषा में कह रही है, आज देश में 65% युवा शक्ति है और वो 65% युवा शक्ति अगर निरोग रहेगी, समाज निरोग रहेगा, देश निरोग रहेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर युवा शक्ति बीमार हो गई, समाज बीमार हो गया तो देश बीमार है। आज विदेशों से हमें मालूम है ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ये खबर आ रही है कि भारत इंडिया तो शुगर का, डायबिटीज का हब हो गया है।
अरे भैया छोटे छोटे बालकों को तुम्हें शुगर हो रही है, बीमारियां लग रही हैं। इसका मतलब है कि पहले समय में हमारे बुजुर्ग जो मेहनत करते, 4 बजे उठते, व्यायाम करते, वो निरोग रहते। आप सो रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो सबसे कहना है, ये दौड़ करने का हमारा मकसद पत्रकारों से भी कह रहे हैं, नशा मुक्त समाज, व्यसन मुक्त समाज, शिक्षित समाज और देश के लिए जीने मरने वाला समाज चाहिए। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी। मेला ग्राउंड धौलपुर में भव्य मेले का हुआ शुभारंभ। इस बार मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है जलपरी। जी हां, धौलपुर में पहली बार आई है जलपरी, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक झूले, छोटे बच्चों की ट्रेन, आकर्षक खिलौने, लुधियाना के स्पेशल कपड़े, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, प्रसिद्ध अचार, रसोई का सामान और घर में उपयोग आने वाली अनेक वस्तुएं। अगर आपको स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है तो मेले में खाने पीने की शानदार व्यवस्था भी की गई है। मनोरंजन, खरीदारी, स्वादिष्ट व्यंजन और पहली बार धौलपुर में आई है जलपरी। सब कुछ एक ही जगह। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार मेले में जरूर आएं और भरपूर आनंद उठाएं। पता: मेला ग्राउंड, मचकुन रोड, धौलपुर। धौलपुर का सबसे आकर्षक और पारिवारिक मेला आपका इंतजार कर रहा है। आज ही पधारें और यादगार पल अपने परिवार के साथ बिताएं। जलपरी का अद्भुत नजारा और मनोरंजन का खजाना, आपका अपना धौलपुर मेला। क्या आप मिलावटी दूध और पनीर से परेशान हैं? क्या आप गारंटी के साथ शुद्ध दूध और पनीर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में बीचों बीच जगन चौराहे पर खुल गया है कटोरी का नया स्टोर, जहां 100% शुद्धता की गारंटी के साथ मिलेंगे दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य वस्तुएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पनीर, खोआ, देसी घी, सभी तरह का अचार, सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं। सभी तरह की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद आदि भी मिलते हैं। एक बार हमारे स्टोर पर विजिट जरूर करें। पता: भोला हलवाई के बगल से, जगन चौराहा, धौलपुर। हमारा आउटलेट कटोरी फूड के नाम से जगन चौराहे पे खुला हुआ है, जस्ट मुन्ना फूल वाले के सामने। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्धता के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि पनीर, मावा, घी, दूध, छाछ, सरसों का तेल, मसाले, अचार, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने एकदम शुद्ध हैं और 100% गारंटी के साथ हैं। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार आप हमारी आउटलेट पर आएं और एक प्रोडक्ट खरीदें और यूज करके जरूर देखें। निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद धौलपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज भार्गव वाटिका धौलपुर में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि निकाय चुनाव के भरतपुर संभाग प्रभारी अशोक पन्नामी रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद हैं। नगर परिषद धौलपुर में भाजपा का बोर्ड बनते ही आमजन को राहत देंगे, अशोक पन्नामी। भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। भाजपा का बोर्ड बनाने को जनता का मन तैयार, राजवीर सिंह राजावत। भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को भार्गव मैरिज होम धौलपुर में नगर परिषद चुनाव का बिगुल फूंका। नगर परिषद धौलपुर के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का एवं आकांक्षी प्रत्याशियों का सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी अशोक परनामी रहे। विशिष्ट अतिथि धौलपुर नगर परिषद चुनाव प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर परिषद चुनाव प्रभारी जगमोहन बघेल, सह प्रभारी पंडित किशन चंद शर्मा, एनडीए के समर्थित आरएलडी महासचिव पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, पूर्व जिला अध्यक्ष सतेंद्र पाराशर, जाहिद कुरैशी, बीके कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा जयवीर पोसवाल,
पूर्व नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया आदि मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी अशोक परनामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना प्रबल है कि इतने कार्यकर्ताओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा का बोर्ड पूरे बहुमत से बनेगा। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या का पूरी तरह निदान किया जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और कार्यों की जांच की जाएगी। जनता का दर्द भाजपा ने जाना है। धौलपुर में आम जनता को पिछली कांग्रेस के कार्यकाल से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस सरकार ने धौलपुर को डुबो दिया। आम आदमी बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धौलपुर पर विशेष ध्यान है। धौलपुर की जन समस्याओं का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर भरोसा रख इस बार पूरे बहुमत से नगर परिषद धौलपुर में बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए बोर्ड भी भाजपा का ही बनना चाहिए ताकि विकास कार्य में कोई अवरोध न आए। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का धौलपुर नगर परिषद में बोर्ड बनेगा और वह दिन दूर नहीं कि धौलपुर की आम समस्याओं को पूरी तरह से दूर करेंगे। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने जोशीले अंदाज में भाषण देते हुए कहा कि धौलपुर की भोली भाली जनता को लूटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। चुनाव प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हम घर घर वार्ड वार्ड जाकर सर्वे कर रहे हैं और जिताऊ एवं टिकाऊ उम्मीदवार को ही अपना प्रत्याशी बनाएंगे। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल ने कहा कि जनता में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए भारी उत्सुकता है और आज हजारों की संख्या में एकत्रित हुए आकांक्षी उम्मीदवार एवं उनके समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने यह दिखा दिया कि भाजपा का बोर्ड बनाकर ही रहेगा। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, बांकेलाल लोधा, सत्येंद्र पाराशर, कल्पना शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन विजय त्यागी ने किया। आज धौलपुर नगर परिषद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और आपने देख ही लिया कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और ये उत्साह इस बात को इंगित करता है कि इस बार धौलपुर नगर परिषद का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और 60 के 60 जो वार्ड हैं, इन कार्यकर्ताओं को उत्साह से वो सभी वार्डों में कमल खिलेगा और यहाँ पे बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धौलपुर में नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से धौलपुर में जो विकास का विनाश हो रखा है, भारतीय जनता पार्टी उसे विकास में परिवर्तित करने का काम करेगी। मैंने यहाँ वायदा किया है कि एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर सीमेंट की सड़क नहीं पहुँचेगी, एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर सीवर लाइन नहीं पहुँचेगी, एक भी गली मोहल्ला ऐसे नहीं होगा जो रोशनी की जगमगाहट से झलकेगा नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं होगी। इन सभी कामों को भारतीय जनता पार्टी हमारा बोर्ड करेगी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा, विकास जितना आप करवा सकते हो बोर्ड के माध्यम से कराएं और निश्चित रूप से आपके धौलपुर का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी में तो एक एक वार्ड में 10-10 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस के वहां सन्नाटा है। इस बार पूरे धौलपुर ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 10 जने टिकट जरूर मांग रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है और हमारे यहाँ तो कमल का फूल काम करता है, व्यक्तिवाद हम नहीं करते, कमल का फूल काम करता है। पार्टी जिसको कमल का फूल देगी वो सभी उसके साथ लग करके कमल के फूल को जिताने का काम करेंगे। कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, हम उसको टिकट देंगे। इसके साथ साथ जो जिताऊ है और जो टिकाऊ है, जो बिकाऊ नहीं है, उसको हम हमारा प्रत्याशी बनाएंगे। जनता ने तो पहले भी मन बनाया था, पहले भी भाजपा को अच्छा बहुमत दिया था, धौलपुर में भी दिया, राजा के नाम में दिया था, सभापति भी आपका बना, लेकिन वो दूसरे की गोद में बैठ के बना। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपना बोर्ड बनाएगी। आगामी त्योहारों व निकाय चुनावों को लेकर हुई बैठक
सीएलजी बैठक में मौजूद रहे एसपी, कलेक्टर। आगामी त्योहारों एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर धौलपुर जिले के बाड़ी में कोतवाली थाना परिसर में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी पहुंचे। बैठक में आगामी ईद मिलादुन्नबी, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन सहित अन्य त्योहारों तथा नगर निकाय चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए। मंगलवार को निकलने वाले ईद मिलादुन्नबी जुलूस को शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी। बैठक में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार ने राजपूत कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठा जिम से लगातार 3 मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले पर सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार मीणा एवं थानाधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने जल्द कार्रवाई कर चोरी की घटनाओं का खुलासा करने का आश्वासन दिया। अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने गुमट पुलिस चौकी पर पर्याप्त पुलिसकर्मी अथवा अधिकारी की तैनाती किए जाने की मांग रखी, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। समाज सेवी नासिर खान ने अवैध गतिविधियों एवं नियम विरुद्ध संचालित होने वाली संस्थाओं गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की। भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने बाड़ी धौलपुर मार्ग पर आवारा गौवंश के कारण होने वाली दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। इस पर गौवंश पर रिफ्लेक्टर लगाने की दिशा में सहमति बनी। नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर दिया। आमजन से अपील की गई कि यदि कोई प्रत्याशी या व्यक्ति रुपए अथवा किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देकर वोट प्रभावित करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को दे। बैठक में शहर में जाम की समस्या, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई एवं पाबंद करने, त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कारी इस्लामुद्दीन खान, नासिर खान, सलीम बरकाती, मदन मोहन अग्रवाल, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, पूर्व सैनिक जगदीश जगरिया, विष्णु महेरे, गोपाल गुदरिया, बनवारी शिवहरे, महेश भटेले, सतीश प्रजापति, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नईम खान, शादाब खान, रशीद मास्टर आदि मौजूद रहे। कोर्ट में पुलिस वाला तो वहाँ पर बहुत क्राइम होता है गुमट में चौराहे पे, तो 2 साल से कोई दिन नहीं लगा है, तो वहाँ भी गुमट में लगाया जाए। और एक साथ बच्चन पहले से गुमट में ऐसा जाम लगा रहता है, साथ टेम्पू वगैरह खड़ी रहती हैं। हाँ, तो सब गुमट में बहुत जाम लगा रहता है, तो उस पर भी आपसे निवेदन है एक साथ गुमट चौकी पे लगानी के पास चौकी जो चुनाव के संदर्भ में बाड़ी नगर पालिका के विजिट किया, इसमें सबसे पहले एसडीओ कार्यालय में आरओ साहब, जो नगर पालिका के आरओ है वो एसडीओ, उनके साथ वहाँ पे जो चुनाव के विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी है उनसे भी डिस्कशन हुआ। हाल ही में जो नाम निर्देशन के जो पूरा प्रक्रिया है उसके संदर्भ में, मतदान केंद्र के संदर्भ में, और कितने वार्ड है, कितने मतदान केंद्र है उसके संदर्भ में, और जो भी वहाँ पे जो भी समुदायों के जो बनावट है उन सभी के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद यहाँ पे सीएलजी मीटिंग एसपी साहब और एसएचओ साहब, डीवाईएसपी साहब, इनके साथ सभी समुदाय के लोगों से किया। ये आने वाले त्योहारों के संदर्भ में और आने वाले नगरपालिका इलेक्शन के संदर्भ में यहाँ पे चर्चाएं की गई, और लोगों के जो विभिन्न मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, डेवलपमेंटल इशू, इन सभी के बारे में चर्चा की गई। और आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने के लिए सभी। 10 अक्टूबर को लगेगी तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाना था, जिसे अब संशोधित करते हुए 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित तथा राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरणों को भी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को अपने प्रकरणों का आपसी समझौते से समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ साथ शीघ्र न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सचिव रेखा यादव ने आमजन से अपील की है कि वे लोक अदालत के इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
घर में कामकाज कर रही महिला को सांप ने डसा। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के बोरेली गांव में एक महिला को सर्प ने काट लिया। जैसे ही महिला के पैर में सर्प ने काटा तो खून बहने लगा। महिला ने आसपास देखा तो काला सांप रेंग रहा था। तभी महिला सहित परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए सैपो के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर मुकेश मीणा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया और महिला को सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रचना पत्नी सुनील ठाकुर को सांप ने काट लिया। बताया गया कि घर पर कामकाज करते समय सांप के द्वारा काट लेने से महिला की तबीयत बिगड़ गई। समय पर राजकीय अस्पताल पहुंचने से महिला को उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती किया गया है। महिला की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छिपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, RO, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, RO या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 80 58 503 106। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, टंकियों से पानी सप्लाई की मांग। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के रजोरा खुर्द गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए यूं तो सरकार की ओर से अलग अलग 2 योजनाओं के तहत 2 टंकियों का निर्माण कराया गया है। टंकियों को बने हुए भी बरसों बीत गए हैं, लेकिन इन टंकियों से गांव में आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण शामू परमार, ऋषिकेश सिकरवार, भोलू परमार, लट्टू परमार, होनी परमार, बनारसी नाई, मनीराम, रामू नाई आदि लोगों का आरोप है एक कंपनी के द्वारा घरों में पानी पहुंचाने के लिए गलियों में सड़क की खुदाई कर पाइपलाइन तो बिछा दी और नलों के कनेक्शन भी कर दिए गए, लेकिन पानी पहुंचना तो दूर, खोदी गई सड़क से परेशानी जरूर बनी हुई है। समस्या से परेशान लोगों ने मंगलवार को एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। दरअसल चंबल लिफ्ट परियोजना और जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचने के लिए टंकियां बना दी गई और घरों में कनेक्शन भी कर दिए गए हैं, लेकिन इस योजना का अनेकों गांव के लोगों को आज तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही रजोरा खुर्द गांव में हालात बने हुए हैं। बताया गया कि रजोरा खुर्द में चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत बनी पानी की टंकी से कैथरी मंदिर, घुघरे, मानसिंह का नगला, पूटपुरा, झिलरा आदि गाँव में तो पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन गाँव में बनी टंकियां का स्थानीय ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
हम यहाँ रजौरा खुर्द के वासी हैं और रजौरा खुर्द में 2-2 टंकी होने के बावजूद ठेकेदार ने आज तक पानी शुरू नहीं किया है। लगभग 2 साल हो गए पानी को यहाँ शुरू होते हुए। पूरा रजौरा खुर्द के खरंजा खोद दिए, पाइप डाल दिए, लेकिन पानी शुरू नहीं हो रहा है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ ठेकेदार से भी और कलेक्टर साहब से भी कि सिर्फ पानी शुरू हो जाए। अगर ये पानी शुरू नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। रक्षाबंधन त्योहार से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए धौलपुर जिले में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग सर्किल पर 2 मिष्ठान भंडारों और एक छोले भटूरे सेंटर पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की, जहां से नमूने लिए हैं। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बाड़ी में मिष्ठान भंडारों व छोले भटूरे सेंटर पर कार्यवाही, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिए नमूने, मचा हड़कंप। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक जयपुर के निर्देश पर जिला प्रशासन के पर्यवेक्षण में यह अभियान 17 अगस्त से शुरू हुआ है। इसी क्रम में आज सोमवार को बाड़ी शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शहर के महाराज बाग सर्किल पर 2 मिष्ठान भंडारों और एक छोले भटूरे सेंटर पर जांच की। राम भारत मिष्ठान भंडार और कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से मावा और घेवर के नमूने लिए गए। वहीं विजय खटीक के छोले भटूरे सेंटर से इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल का सैंपल लिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग धौलपुर के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर पदम सिंह परमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश और CHMO के पर्यवेक्षण में अभियान पूरे जिले में जारी है। टीम ने बसेड़ी के मां वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार से भी घेवर का नमूना लिया। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यदि नमूने जांच में अमानक पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के दौरान टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीक्षा कुमारी, गौरव परिहार, महावीर सिंह और रविंद्र सिंह शामिल रहे। बाड़ी कस्बे के अंदर अपने राम भारत मिष्ठान भंडार और कमलेश्वर मिष्ठान भंडार से मावे और इसके घेवर के नमूने लिए गए हैं। सामने छोला भटूरा विजय खटीक से भी इसका यूज कुकिंग ऑयल का नमूना लिया है और इन सब नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया जाएगा। अगर ये रिपोर्ट में अमानक पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान रक्षाबंधन के पर्व तक लगातार जारी रहेगा। इसी तरह सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भीड़। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर की महाआरती, चलते रहे धार्मिक कार्यक्रम। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। दिन भर अभिषेक और अर्चन का दौर चला। वहीं शाम को मंदिरों में फूल, डोल और बर्फानी झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। श्रद्धालु ने भगवान भोलेनाथ को गंगाजल, बेलपत्र, भांग और धतूरा जैसी प्रिय सामग्री अर्पित की। गंगाजल और दूध की धारा से उनका अभिषेक किया गया। इस दौरान रिमझिम बारिश भी हुई, जिसने माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। शाम होते ही बाड़ी शहर के शिव मंदिरों में विशेष आयोजनों की शुरुआत हुई। बालेश्वर महादेव मंदिर में भोले की फूलडोल रूप में आकर्षक झांकी सजाई गई, जबकि कमलेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा को बर्फानी रूप दिया गया। गुरु की बगिया में भी भोले बाबा का विशेष अभिषेक किया गया। बालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी छिंतो पंडित ने बताया कि हर सावन मास के चौथे सोमवार को भक्त मंदिर में विशेष आयोजन करते हैं। इस सोमवार की शाम फूलों से भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती हुई। चूरमा के लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में भोले के जागरण और भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु रूप सिंह किलेदार ने जानकारी दी कि सावन के अंतिम सोमवार की शाम कमलेश्वर महादेव बाबा और उनके पूरे परिवार को बर्फानी रूप दिया गया। बर्फ की सिल्लियों से मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई थी, जिसे देखने और बाबा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। बाड़ी शहर की गुरु की बगिया में भी भोले का विशेष श्रृंगार किया गया। वृंदावन धाम से आए विद्वान पंडितों द्वारा भोले का अभिषेक संपन्न कराया गया। इस दौरान श्रद्धालु संजू परमार और उनके परिवारजनों ने विशेष श्रृंगार में भाग लिया। अभिषेक पूरा होने के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण बाड़ी शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी दिन भर और शाम को विशेष धार्मिक आयोजन देखने को मिला। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, SUV या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ।
बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 9887 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। संविदा को नियमित सेवा में जोड़ने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा आधार पर लंबे समय तक सेवा देने के बाद नियमित नियुक्त हुए कर्मचारियों की संविदा सेवा को सेवा अवधि में शामिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। न्यायालय ने जिले के सेपो रोड धौलपुर निवासी अर्चना परमार और श्री भगवान सिंह सिकरवार के मामलों में पूर्व में निर्धारित विधि के आधार पर राहत प्रदान की है। न्यायालय ने डॉक्टर पारितोष उज्ज्वल एवं चंपा देवी प्रकरणों में निर्धारित विधि को आधार बनाया। अधिवक्ता सुमित जैन ने बताया कि इन आदेशों से संविदा आधार पर सेवा देने के बाद नियमित नियुक्त हुए कर्मचारियों के पूर्व संविदा सेवा को लेंथ ऑफ सर्विस, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके फलस्वरूप पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि संविदा सेवा को केवल संविदा नियुक्त होने के आधार पर सेवा गणना से अलग नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब कर्मचारी ने विभाग में लंबे समय तक सेवा देने के बाद नियमित नियुक्ति प्राप्त की हो। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने याचिकाकर्ता श्री भगवान सिकरवार और अर्चना परमार के केस में महत्वपूर्ण आदेश प्रदान किया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम किया है उस टाइम पीरियड को उनकी रेगुलर सर्विस में ऐड करने के डायरेक्शन प्रदान किए हैं। नवागत विद्यार्थियों और शिक्षकों का किया आत्मीय स्वागत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ स्वागत कार्यक्रम। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में नवागत विद्यार्थियों और शिक्षकों के स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय परिवार में नए सदस्यों का आत्मीय स्वागत करते हुए उनमें अपनत्व, उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी और प्रधानाचार्य अनीता त्यागी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक सरस्वती वंदना नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय एवं आध्यात्मिक बना दिया। समारोह में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए बैंड डिस्प्ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुति एवं भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कराटे प्रदर्शन ने अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस एवं शारीरिक दक्षता का अद्भुत परिचय दिया। सभी प्रस्तुतियों को दर्शकों एवं विद्यालय परिवार ने तालियों की गड़गड़ाहट से प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर नवागत विद्यार्थियों और शिक्षकों का तिलक लगाकर एवं उपहार प्रदान कर आत्मीय स्वागत किया गया। शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि विद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य इसकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, संस्कार एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी सांस्कृतिक एवं साहसिक प्रस्तुतियों की सराहना की। प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार एवं प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, अनुशासन का पालन करने तथा अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में विकसित करने के लिए प्रेरित किया। समारोह के दौरान विद्यालय का वातावरण उत्साह, उमंग और अपनत्व से सराबोर रहा। नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी विद्यालय परिवार का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम ने सभी के मन में यह भाव उत्पन्न किया कि नया सत्र, नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नई उपलब्धियों की ओर एक नई शुरुआत है। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी नवागत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं सफल शैक्षणिक सत्र की मंगल कामना की गई। हाईवे पर पशुओं से भरा कैंटर पलटा, 18 की हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम नेशनल हाईवे 44 पर सुआ के बाग के पास पशुओं से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कैंटर में भरे करीब 18 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कैंटर मुरैना की ओर से आगरा जा रहा था।
सुआ के बाग के पास अचानक कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से पलटे हुए कैंटर को हाईवे से हटवाया। काफी मशक्कत के बाद यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि हादसे में करीब 18 पशुओं की मौत हुई है। निकाय चुनावों को लेकर संभागीय आयुक्त ने ली बैठक। संभागीय आयुक्त भरतपुर नलिनी कठोतिया ने नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनावी व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की 2 एप्लीकेशन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उनका समय अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रभावी निगरानी रखने एवं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर धौलपुर ने जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों एवं प्रगति से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले में 230 वार्डों के लिए 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सहायता केंद्रों की स्थापना कर उनका निरीक्षण किया जा चुका है। मतदान केंद्रों पर रैंप, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के जर्जर भवनों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मचारियों का रैंडमाइजेशन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही वाहन व्यवस्था, चुनाव रैली तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित प्रकोष्ठों का गठन कर दिया गया है।